Hello class, welcome to the next video. And in previous video we have completed till question number 2 of 2.2. So now we will start with our question number 3. Now question number 3 is multiply and reduce to lowest form and convert into mixed fraction. अब हमको ये वाले जो टॉपिक है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. सो अब मैं बताऊंगा कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके लोएस्ट फॉर्म में उसको लेके जाना है. लोएस्ट फॉर्म मतलब इक्विवेलेंट रेशियो. अब इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक है, वो उसका कॉमन फैक्टर जो होता है ना उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. कहाँ पर, लोएस्ट फॉर्म तक. जैसे कि एक नंबर लेते हैं 6/12, तो 6 और 12 दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है. तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12. सो इसका क्या होगा, 1/2 होगा उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, सो हमको यहाँ पर इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 × 3/5. अब हमेशा जब हम लोग कोई भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था तब हम उसको कॉमन डिनोमिनेटर लेके आते थे. ठीक है, सेम डिनोमिनेटर लेके आके ऊपर के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे. बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ. अब 7 × 3/5, तो 7 का डिनोमिनेटर क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तब हम क्या उसको देते हैं, तब हम उसको डिनोमिनेटर देते हैं 1. सो ये हो जाएगा हमारा 7 × 1 मल्टीप्लाई बाई 3/5. अब यहाँ पर जो मैंने समझाया है कि हम न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. तो 7 × 3 क्या होगा, 21, और 1 × 5 क्या होगा, 5. अब 21/5 दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यस, मिक्स फ्रैक्शन में. सो मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, 4 1/5. ओके, नाउ सेकेंड 4 × 1/3. सो डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको हम डिनोमिनेटर देंगे 4/1 मल्टीप्लाई बाई 1/3. ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यस, विल मल्टीप्लाई. तो 4 × 1 एंड 1 × 3, सो दैट विल बी 4/3, और उसका इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा, 1/3. ओके, सो ये सिंपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. सो यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू कंप्लीट द सम. ओके, नाउ आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सम. अब नेक्स्ट सम हमारा क्या है, 2 × 6/7. सो सेम थिंग वी विल डू, 2 × 1 × 6/7. अब 2 × 6 करेंगे और 1 × 7 करेंगे, सो दैट विल बी 12/7, जिसको हम लोग लिखेंगे 5/7. ओके, सिंपल है. नाउ नेक्स्ट सम दैट इज 5 × 2/9. सो 5/1 × 2/9, सो दैट विल बी नथिंग बट 10/9. 10/9 को हम क्या लिखेंगे, 1/9. सिंपल. So you can pause the video whenever you want to complete the sum. Similarly, next sum that is 2/3 multiplied by 4. So this will be 2/3 multiplied by 4/1. 2 × 4 8, 3 × 1 3. So 8/3, जिसको हम लिखेंगे 2/3. Okay. 5/2 × 6. So इसको हम लिखेंगे 5/2 × 6/1. दैट विल बी नथिंग बट 30/2. 30/2 मतलब दोनों इवन नंबर है तो हम इसको कट कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो किस तरीके से कट करूंगा वो भी हम लोग देख लेते हैं. सो इफ आई टेक इट, सो ये 2 के टेबल में 2 1 आएगा और 30 कब आएगा, 2 15. ओके, सो इसके लिए इसका आंसर आएगा 15. आया समझ में. वन टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम है 11 × 4/7. तो 11/1 × 4/7, दैट विल बी 44/7. दैट विल बी 6 2/7. सिंपल कैलकुलेशन है. सेम 20 × 4/5. 20 × 4/5 जिसको हम लिखेंगे 80/5. 80/5 क्या होगा, 16 होगा. ये तो हम सिंपली यहाँ पर भी सिंपली आंसर लिखना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं. सो 5 को कट किया बिकॉज 5 and 20 बोथ हैव कॉमन टेबल दैट इज 4. सो 5 4 जा 20. सो 4 × 4 आएगा 16. सो यू कैन राइट लाइक दिस. यहाँ से भी ऐसे कट करके लिख सकते हो, नहीं तो फिर 20 × 4 80 करके 80/5 आएगा 16.
सो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, ये वाला सम। अब 13 इंटू 1/3, सो 13/1 इंटू 1/3, सो होगा हमारा 13/3 और 4 1/3। सिंपल है। सेम विथ 10 सम, दैट इज 15 इंटू, तो यहाँ पर भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। सो पहला तरीका है हमारा, दैट इज 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 आता है, इसको 3 लिख दिया, तो दैट विल बी 3 इंटू 3 9, नहीं तो फिर 45/5 करके भी कर सकते हैं। सो दोनों केस में आंसर तो एक ही आने वाला है। सो एट एनी पॉइंट इफ यू वांट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन कंप्लीट द सम. So this is a very easy method to complete this sum. Now we will go on to the next question, that is question number 4, that is shade. Now हमको shade करना है, तो सबसे पहले 1/2 of the circle in box. So यहाँ पर दिया हुआ है, हमको total circles देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्कल्स दिए। सो टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स 12। अब 1/2 ऑफ दिया है, कभी भी ऑफ देते तो हम सीधा मल्टीप्लाई की साइन रखते हैं, ठीक है। तो 1/2 ऑफ 12 होगा 1/2 इंटू 12, दैट विल बी 6। सो हम लोग क्या करेंगे, 6 सर्कल को शेड करेंगे। सो आई विल शेड द 6 सर्कल्स, यस। नाउ नेक्स्ट 2 3 अपॉन ट्राइंगल्स इन बॉक्स। सो कितने ट्राइंगल्स हैं, 9, सो 2/3 इंटू 9 करेंगे, सो दैट विल बी 6। सो हम क्या करेंगे, 6 ट्राइंगल्स को सर्कल शेड कर देंगे, सिंपल है। ओके, नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है हमारा 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स। सो दैट विल बी, टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 15 स्क्वायर्स है। सो टोटल स्क्वायर 15, सो ऑफ है मतलब 3/5 इंटू 15, दैट विल बी 9। ओके, सो टोटल मैं कितने बॉक्सेस स्क्वायर शेड करूँगा, 9 स्क्वायर्स को शेड करूँगा। ओके, सो ये बहुत सिंपली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो ओके, सो यू कैन होल्ड फॉर दिस वीडियो, पॉज करके कर सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम तरीके से करना है, बस थोड़ा चेंज है, दैट इज 1/2 ऑफ 24 एंड 46। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 24 करेंगे, तो ऑफ आएगा ना कभी भी, तो हम उसको ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाई की साइन के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऑफ हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई की साइन होगी। ओके, नाउ 1/2 ऑफ 24, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाई 24/1। सो इसको हम 24/2 लिखेंगे, दैट विल बी नथिंग बट हमारा आंसर होगा 12। ओके, सिमिलरली 1/2 ऑफ 46 करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट 23, बिकॉज 1/2 इंटू 46 इंटू 1, 46/2 को आंसर होगा 23। सिमिलरली 2/3 ऑफ 18, ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करेंगे, सो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18। ओके, सो दैट विल बी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 18/1। सो यहाँ पर हम सीधा भी कर सकते हैं, दैट इज 3 को कट किया, 18 को कट किया, तो 3 6 18। ओके, सो 2 इंटू 6 आएगा, हमारा आंसर 12, सिंपल। सिमिलरली 2/3 इंटू 27, सो 3 से कट किया तो इधर 9 आ गया, सो 2 9 18। सो हम लोग सीधा इसको डायरेक्टली 18 भी लिख सकते हैं, नहीं तो वी कैन गो विथ 2 इंटू 27, दैट इज 54, 54/3। तो उसको एक बार डिवाइड करके देख लो, अगर डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 आएगा, बिकॉज देयर वोंट बी एनी रिमाइंडर। ओके, सो इसके लिए हमारा आंसर सिंपली यही आएगा। नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट सम, दैट इज 3/4 ऑफ 16 एंड 36। तो अब ऑफ हो गया, तो वापिस हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, दैट विल बी नथिंग बट मल्टीप्लाई, ऑफ को रिप्रेजेंट करके मल्टीप्लाई कर दिया। सो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 16/1, 4 4 16। ओके, सो 3 इंटू 4 क्या होगा हमारा 12, नहीं तो हम सीधा ये कर सकते हैं 3 इंटू 60, दैट विल बी 48, 4 इंटू 1 विल बी 4। डिवाइड करके देखो, हमारा आंसर 12 आएगा। ओके, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो हम उसको क्या, कौन से फॉर्म में लिखेंगे, अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो हम उसको लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, बट यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम लोग इसको होल नंबर के टर्म्स में ही लिखेंगे। ओके, जस्ट वी विल राइट द कोशेंट पार्ट। सिमिलरली 3 इंटू 4 इंटू 36, सो 4
upon 3 into 4 multiply by 36 upon 1. So we know that 4 के टेबल में 36 आता है, that will be 9 times 4 9s are 36, so 3 into 9 will be 27. ओके, नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं 108 अपॉन 4. सेम ट्राई टू डिवाइड इट, और डिवाइड में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यू कैन राइट द होल नंबर, एंड इफ रिमाइंडर इज सम काइंड ऑफ नंबर, कोई भी एक नंबर होता है जैसे कि 2 ले लेते हैं, सो हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. जब रिमाइंडर होगा तब मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, जब रिमाइंडर 0 होगा तब हम लोग लिखेंगे उसको ओके ये वाले फॉर्म में. अब 4 अपॉन 5 ऑफ 20 एंड 35, सो 4 अपॉन 5 इंटू 20 क्या होगा? यस, सो यहाँ पर हम लोगों को 5 के टेबल में वी नो दैट 4 ज़ा 20 होता है. 4 इंटू 4 दैट विल बी 16. सो यू कैन राइट डायरेक्टली द आंसर लाइक दिस, और एल्स 4 इंटू 20 80 अपॉन 5 क्या होगा? 16. अब 4 इंटू 5 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 4 इंटू 7 क्या होगा? 28. सो हियर यू कैन गो, द आंसर इज 28. ओके, नहीं तो फिर हम 140 अपॉन 5 लिखेंगे, दैट विल बी नथिंग बट 28. सो बाय दिस आई कंक्लूड द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. प्रोबेबली विल एंड द एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. And if you have any doubt, you know how to contact me.